हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रिया वुमेन और जर्मनी वुमेन के बीच में होने वाले आज के दूसरे T20 मैच की। यहाँ पर अगर आप देखो बहुत बिजी शेड्यूल है, हर एक घंटे के बाद एक मैच है। हर एक घंटे के बाद यहाँ पर इंटरनेशनल मैच जो है वो तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी, वीडियो आई सेक्शन में है, वहीं से आप ले सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो हर एक घंटे में भैया एक मैच है। आपको देखते हैं कितने मैच में कवर कर पाता हूँ, कितनी मेरे में हिम्मत है कि भैया कितने कवर कर पाऊँगा। मुझे खुद नहीं पता कि क्या पता मैं अगला ही ना खेलूँ, क्या पता मैं अगला भी खेलूँ, उससे अगला। वो आपको सारी की सारी डिटेल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं से आके वहीं से मतलब क्लिक करके वहीं से जुड़ना है। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। अभी जो कल के मैच की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रिया वुमेन की परफॉर्मेंस और जर्मनी वुमेन की परफॉर्मेंस दोनों ही ठीक ठाक रही थी, पर जर्मनी वुमेन की ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया वुमेन। ऑस्ट्रिया वुमेन अपना पहला मैच हारे हैं। वैसे भी ऑस्ट्रिया वुमेन की अगर आप बात करो ना, तो यार जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो टीम है अभी मतलब कुछ साल, मतलब एक साल भी नहीं हुआ, एक साल मान लो, एक साल कंप्लीट हुआ है इन्हें अभी T20 वर्ल्ड में। तो वही वाली बात है कि अभी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है नहीं इन टीम की। जर्मनी वुमेन ज़्यादा बढ़िया टीम है, क्योंकि पिछला जो इनकी सीरीज़ हुई थी वो ओमान के खिलाफ हुई थी, और ओमान के खिलाफ इसने सारे के सारे मैच जीते थे, अपनी सीरीज़ पूरी की पूरी जीती थी। और वो जो सीरीज़ हुई थी वो इसी साल स्टार्टिंग में हुई थी, मतलब जनवरी फरवरी के करीब। तो तब की बात है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, कल क्या मतलब परफॉर्मेंस रही थी प्लेयर्स की, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर कौन से, और नीचे उसके बाद हम स्टैट्स की बात कर लेंगे। अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं जर्मनी वुमेन की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 165 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, 2 विकेट लॉस करी, बहुत हाई स्कोरिंग मतलब मैच रहा। यहाँ पर हमारे पास जे रोलैंड एक ऐसी प्लेयर जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जिसने करी ओपन करके। फिर उसके बाद सी गौज आपके पास है 72 रन, और इसने 3 ओवर करवाया और 1 ओवर मेडिन भी करवाया। मेडिन बहुत इंपॉर्टेंट था इसका। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अनुराधा हमारे पास है 40 रन के साथ 1 विकेट। सरदार गनी, ये जो ECS में खेली थी वही वाली सरदार गनी है, और इसे सरप्राइजिंगली बहुत ऊपर भेजा गया एज़ कम्पेयर टू जो ECS में भेजा जा रहा था। पर वही वाली बात है, वुमेंस में इसकी स्टैंडर्ड बहुत हाई है और मेंस में इसकी स्टैंडर्ड कम थी। विकेट कीपिंग ग्लव इनका बहुत बढ़िया ग्लव वर्क है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ए कोहली 3 विकेट, उसके बाद एम ब्रेसवर्ड 2 विकेट, और यहाँ पर ई बरनान हमारे पास ब्रैग गना आपके पास जो है 3 विकेट इसने चटकाई हैं। यहाँ पर एमा आकी अगर मैं बात करूँ 4 ओवर में 3 विकेट इसने चटकाई। इकोनॉमी आप देख सकते हो कितनी कम रही। सी गौच की अगर आप बात करो 7 रन इसने दिए, 1 मेडिन करवाया, 2 की इकोनॉमी रही। अस्मित कोहली आपके पास कल के मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी, इसने 3 विकेट चटकाई 4.5 इकोनॉमी से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एम बेरेसफोर्ड आपके पास है 2 विकेट इसने चटकाई 5.75 की इकोनॉमी के साथ। उसके बाद ए बेरेसविक आपके पास है, इसे बहुत कम प्लेयर रखेंगे, मुझे इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं वैसे ये बैटिंग सेक्शन में दे रखी हैं तो उस हिसाब से आप आराम से रख सकते हो। अगर बॉलिंग में दे रखी होती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी हमें बॉलर्स लेने में। ए बेरेसविक 2 ओवर 0 रन, मतलब 6 रन और 0 विकेट। उसके बाद अनुराधा हमारे पास है, बहुत बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस रही, सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी इसी की रही, पर विकेट भी इसने 1 चटकाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1 विकेट चटकाई है, 7.5 की इकोनॉमी ज़्यादा नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी वुमेन के आप सारे के सारे स्टैट्स देख सकते हो, हर एक प्लेयर के स्टैट्स, कोई मतलब डोमेस्टिक के स्टैट्स हैं, कोई लिस्टे के स्टैट्स हैं, जो सारे के सारे स्टैट्स आप देख सकते हो हर एक प्लेयर के। कोई नया प्लेयर आता है आपको अपडेट मिल जाएगा स्टैट्स के साथ टेलीग्राम पर कि इस प्लेयर को रखना है या नहीं रखना है, मैं रखने जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ऑस्ट्रिया वुमेन की अगर मैं बात करूँ 83 पर 10 अपनी सारी की सारी विकेट खो दी इसने। यहाँ पर एच बुल्लर आपके पास है, इसने ओपन करा ग्रैंड लीग चॉइस। बी सी ए हमारे पास है, मुझे लगता है सरदार गनी से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकती हैं ये। पी साबू आपके पास है 6 रन इसने बनाए। ए मियाँ आपके पास है 35 रन। उसके बाद एस कलिथ आपके पास है 1 विकेट इसने चटकाई। स्टिंगलिस की अगर मैं बात करूं तो 4 रन, और इसकी सिलेक्शन बहुत कम है, पर इसने ये आप देखोगे तो भैया 4 ओवर इसने कंप्लीट करवाए हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। फिर उसके बाद आर एवडेजी आपके पास हैं। फिर उसके बाद हरजोत हैं जिसने 2 रन करें। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टी कजानसी आपके पास बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, 4 रन इसने बनाए। ग्रैंड लीग में आपके पास है मतलब ऑलराउंडर में आपके पास है, और ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद भी एलविडियाजी की अगर मैं बात करूं तो 0 रन इसने बनाए हैं, बहुत बढ़िया, मतलब ये बॉलिंग करवा सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ओवर इसने करवाए 6 की इकोनॉमी के साथ।
तो ओवर करवा सकती है ग्रैंड लीग। मुझे तो लगता है स्मॉल लीग में भी आज मैं ट्राई करने वाला हूँ इस प्लेयर को, क्योंकि बहुत बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस रह सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है आज के मैच में। ऑस्ट्रिया वुमेन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सारे के सारे डिटेल आपको मिल जाएगी, सारी की सारी। यहाँ पर अगर आप देखो वी एवरेज की अगर मैं बात करें 0 मतलब ओवर्स की अगर आप बात करो 22 ओवर करें, 3 विकेट चटकाई हैं और इकोनॉमी कितनी कम है इस प्लेयर की। नीचे आप और भी सारे के सारे प्लेयर्स देख सकते हो जिनके भी स्टैट्स मुझे मिले, सारे के सारे स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर करे। अब जो है हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, प्लस साथ में जो है शेयर कर दो वीडियो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर BUCA यहाँ पर इसकी सिलेक्शन पता क्यों ज़्यादा है। एक तो पहली बात कि 7-4 की टीम हमें बनानी है, मेन बात ये, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया वुमेन की प्लेयर ज़्यादातर प्लेयर्स ने लिया, उसके बाद ये जो है ओपन कर रही है, तो दूसरी एडवांटेज ये हमारे साथ। फिर उसके बाद अगर आप बात करो तो यही विकेट कीपिंग कर रही है, तो तीसरी एडवांटेज। 3 एडवांटेज इसके साथ। एस सरदारगनी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ऊपर आती हुई दिखी, पर इतनी ज़्यादा ऊपर आती हुई नहीं दिखेगी भैया, आएगी और बहुत बढ़िया कर देगी। हो सकता है ऊपर के प्लेयर आउट हो जाएँ, एक आधे दो, तो इस चीज़ के लिए, उस सिनेरियो के लिए आप इस प्लेयर को ग्रैंड लीग में या स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। हेड टू हेड में बहुत कम चांसेज हैं यार, क्योंकि सामने वाली टीम जो है ऑस्ट्रिया के भी हमें 4 प्लेयर रखने ही हैं और उसमें BUCA जो है हमें ओपन करके देंगी। एस कलिथ आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा के देंगी। बॉलिंग बहुत बढ़िया है इसकी, जे रोलैंड। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ए बिरस्विच ये आपको बॉलिंग करवा के देगी। ए बिरस्विच। नीचे अगर देखो पी साबू आपके लिए तीसरे नंबर पर आ रही है प्लेयर। फिर उसके बाद एच बुल्लर आपको ओपन करती हुई दिखी। वी स्टोल ने कुछ करा नहीं। फिर उसके बाद ए एवलजे, ये वो वाली नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एविडिलीजे हैं, वो वहाँ पर आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखाई देंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो और कोई प्लेयर नहीं है। ये नुका काला है, इनकी परफॉर्मेंस वैसे भी इतनी बढ़िया नहीं रही थी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑलराउंडिंग सेक्शन में, ए मियाँ आपके पास हैं, सी काउच आपके पास हैं, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ए और डोबा आपके पास हैं। ये तीनों प्लेयर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको हर एक टीम में दिख जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चौथी जो प्लेयर है वो ग्रैंड लीग प्लेयर है। यहाँ पर आप देखो 4 ओवर इसने कंप्लीट करवाए, तो ये ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत बढ़िया रह सकती है। ई बारगना की अगर मैं बात करूँ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। एम बेरेसफोर्ड आपके पास बहुत बढ़िया है। ए कोहली की परफॉर्मेंस पिछले मैच में बहुत बढ़िया रही, मैंने ग्रैंड लीग में ट्राई करी थी और मेरी वो टीम विनिंग जोन में भी आई। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चौथी प्लेयर जो हमारे पास है आर एवलिजा आपके पास है। फिर उसके बाद वी एवडिलिजे की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लेयर है ये आपके लिए ग्रैंड लीग अगर ट्राई करना चाहो या तो स्मॉल ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकती है। यहाँ पर जे एंटिनोने की अगर मैं बात करूं तो इन्हें भी बहुत कम प्लेयर्स ने लिया हुआ है, पर ये भी आपके लिए बढ़िया हो सकती हैं। एक ऐसी प्लेयर जो आपको बहुत बढ़िया करके दे सकती है। नीचे अगर आप देखो तो एस मैकन्ना, ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस। नीचे और कोई प्लेयर है ही नहीं, पर एस मैकन्ना अगर आप ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हो सकता है बॉलिंग करवा जाए और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाए। यहाँ पर अगर मैं पहली टीम की बात करूँ जो आपके लिए मैं टीम लेकर आया हूँ, उसमें कप्तान की अगर मैं बात करूँ तो सी गौच, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों ही करवा रही है। और वैसे ही उसी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ए और डोबा हमारे पास हैं, जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों हमें करवा के दे रही हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है दोनों ही प्लेयर्स की पिछले मैच में और बहुत बढ़िया हमें करके भी दे सकती हैं। और कप्तान वाइस कप्तान यही रखे हुए हैं ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता है भैया ऑस्ट्रिया वुमेन की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही और इतनी तगड़ी टीम भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी वुमेन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ऑस्ट्रिया वुमेन को अभी 1 साल ही कंप्लीट हुआ है, कुछ 6 मैचेस खेले थे इन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विकेट कीपिंग सेक्शन में BUCA, फिर उसके बाद ए बेस्विच, जे रोलैंड, फिर उसके बाद एस कलिथ आपके पास हैं। फिर उसके बाद सी गौच आपके पास एज अ कैप्टन रखी हुई हैं। वाइस कप्तान जो हैं ए डोबा लापा हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ए मियाँ हैं। फिर उसके बाद ए बरगना हैं। फिर उसके बाद एम बेरेसफोर्ड हैं, ए कोहली हैं और आर एविड लजे हैं। ये पूरी की पूरी टीम हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी स्मॉल लीग हेड टू हेड फेवरेबल टीम है। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कप्तान जो है यहाँ पर हमारे पास सी काउच हैं, वाइस कप्तान ए मियाँ हैं। फिर उसके बाद BUCA हैं। फिर उसके बाद ए बिरस्विच हैं, जे रोलैंड है। फिर उसके बाद एस कलिथ हैं, ए डोबा
बलप्पा हैं, फिर उसके बाद ई बारगना है, फिर उसके बाद एम बेरेसफोर्ड है, उसके बाद ए कोहली, फिर उसके बाद जे एंटोनी। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म करती हुई दिखेगी। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने, जैसे अगर आप देखो वाइस कप्तान थोड़ा सा रिस्की, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया जे एंटनी। यहाँ पर मैं सरदार गनी रखना चाह रहा था, पर वही वाली बात है भैया, रखूँगा कैसे, 7-4 का तो रेशो मुझे चाहिए ही चाहिए। और ए बिरेस्विच आपको बॉलिंग करवा के दे रही है, सरदार गनी आपको बैटिंग करवा के देगी, तो वही है ए बिरेस्विच अगर एक विकेट ले जाओ, सरदार गनी अगर 25 रन बना जाए तो दोनों ही सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ए बिरेस्विच के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग आपको करवा के देगी, और अगर जर्मनी के आज भी 10 विकेट्स गिर गए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती हैं, एक आधी विकेट इसको भी मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी डिटेल बता चुका हूँ। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।